मोदी जी 24 घंटा सोते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण हो। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। एम के गांधी भी मोहनलाल करमचंद गांधी। नमस्कार दोस्तों, एक मशहूर गजल की चर्चित लाइन है, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। तो अब बात निकल ही गई है तो इसे दूर तक ले जाते हैं। बात क्या निकली है? बात निकली है मोदी जी की गलत बयानी की, उनके झूठे दावों की, उनकी जुबान फिसलने की, हवाई गुब्बारे फुलाने की और मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने की। तो आज इस वीडियो में मोदी जी के कुछ पुराने झूठ हैं, कुछ पुराने हवाई दावे हैं, कुछ बातों के आसमानी गुब्बारे हैं और कुछ जुबान फिसलने की कहानियां हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मोदी जी के बारे में सर्च और रिसर्च का एक कोलाज है, ताकि गूगल और यूट्यूब के गर्भगृह में हमेशा के लिए दर्ज रहे कि देश के पीएम कब कब क्या क्या बोलते रहे। वसीम बरेलवी का एक पुराना और मशहूर शेर है, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। तो मोदी जी अगर झूठे दावे भी करते हैं तो इतने आत्मविश्वास और भरोसे के साथ बोलते हैं कि लोग एतबार कर लेते हैं। अगर पता भी चल जाता है कि उन्होंने झूठ बोला है तो भक्ति की चरम अवस्था की तरफ प्रस्थान कर चुके लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनके लिए तो यही है कि मोदी जी कुछ भी बोले चलेगा। बस विपक्ष के किसी नेता को ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। किसी ने कोई गलत बयानी की नहीं कि गया काम, जुबान फिसली नहीं कि लपक लिया। और मीडिया के भाइयों के लिए क्या ही कहा जाए, कुछ को छोड़ दें तो ज्यादातर बीजेपी से विपक्ष की सुपारी लेकर नैरेटिव सेट करने में दिन रात लगे रहते हैं। मीडिया का काम तो ऐसे ये होना चाहिए कि देश की सत्ता पर 8.25 साल से काबिज सत्ताधीश्वर से सवाल पूछे, लेकिन उनसे सवाल पूछने की बजाय, उनकी खामियों पर बोलने की बजाय उनके लिए चापलूसी का गलीचा बिछाकर लौटने में लगे रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो आपने देखा था कि कैसे मोदी जी की जुबान से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह क्या निकला था, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और मैंने कल भी कहा था यह स्लिप ऑफ टंग है और कुछ भी नहीं, आज भी यही कह रहा। वैसे ही जैसे इस वीडियो में मोदी जी ने देश की आबादी को 5 गुना ज्यादा बता दी थी, भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने, वैसे ही जैसे आज ये वीडियो वायरल है जिसमें मोदी जी संस्कृत में कुछ कह रहे हैं, न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। क्या कह रहे हैं मोदी जी मैं दोहरा तो नहीं सकता, लेकिन आप श्लोक समझकर काम चला लीजिए। वैसे आज के वीडियो का मकसद उनकी जुबान फिसलने की लिस्टिंग करना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कर चुका हूं मैं, इसलिए फिलहाल इसे यही छोड़ते हैं। आज मकसद यह है कि जो बीजेपी या बीजेपी समर्थक मीडिया जुबान फिसलने में भी विपक्ष पर हमले के गोला बारूद और हथियार खोज लेता है, वो मीडिया कभी मोदी से यह सब पूछता है क्या? कभी पूछता है क्या, हुजूरे आला आपने 8 सालों में वादों के इतने ऊंचे जो पतंग उड़ाए हैं, जो अभी तक जमीन पर नहीं आए हैं, वो कब जमीन पर आएंगे? काला धन, महंगाई, बेरोजगारी से लेकर तमाम मुद्दों पर मोदी खुद इतना बोल चुके हैं कि मीडिया को सिर्फ वही बयान निकालकर रिप्ले करना है और मोदी जी से पूछना है। लेकिन उनकी स्वामी भक्ति का है या डर कि ये वो कर ही नहीं सकते। मोदी जी से जब सवाल पूछने का मौका मिलता भी है तो पूछने लगते हैं, थकते क्यों नहीं, क्या खाते हैं, इतनी एनर्जी कहां से लाते हैं, जेब में पर्स रखते हैं कि नहीं? तो जब मुख्य धारा के ज्यादातर चैनल यही काम कर रहे हैं और जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, तो हम जैसे लोगों को जोखिम लेकर ही सही कुछ तो करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं फ्लैशबैक के कुछ बयानों से, कुछ दावों से, कुछ झूठ से, कुछ गलत बयानी से। 2019 के चुनाव के पहले एक टीवी इंटरव्यू में मोदी जी ने कहा था कि उन्होंने 1987 या 88 में पहली बार डिजिटल कैमरे और ईमेल का इस्तेमाल किया था। मकसद ये बताना था कि मोदी जी जमाने से कितना आगे चला करते थे। उसी इंटरव्यू में मोदी जी ने कहानी सुनाई।
उन्होंने जो कहा था हूबहू उनके ही शब्दों में बता रहा हूं। देश में मैंने पहली बार डिजिटल कैमरे का इस्तेमाल किया था। शायद 1987 या 88 में मोदी जी के शब्द थे। उस समय काफी कम लोगों के पास ईमेल था। मेरे पास वीरम गांव तहसील में अडवाणी जी की सभा थी। मैंने तब डिजिटल कैमरे में उनकी फोटो ली। तब मेरे पास डिजिटल कैमरा था। मैंने दिल्ली को फोटो ट्रांसमिट की, जिसके बाद उनकी कलर फोटो छपी। अडवाणी जी को बड़ा सरप्राइज हुआ कि दिल्ली में मेरी कलर फोटो आज के आज कैसे छपी। अब मोदी जी के इस इंटरव्यू के बाद लोग खोजबीन में जुटे, रिसर्च में जुट गए। जरा जाने तो भारत में कब डिजिटल कैमरा आया और कब ईमेल की शुरुआत हुई। पता चला कि भारत में पहला डिजिटल कैमरा आया ही था 1990 में। इंटरनेट का इस्तेमाल भी देश में पहली बार 1995 में। लोग पूछते रह गए कि जब ईमेल और डिजिटल कैमरा देश में आया ही नहीं था तो मोदी जी ने इसका इस्तेमाल कैसे किया, वो भी ईमेल का इस्तेमाल गुजरात के एक तहसील में। लोग मोदी जी को टैग कर करके सवाल पूछते रह गए, जवाब तो आना नहीं। मोदी जी ऐसे भी गलत बयानी या भूल के बाद रफू करने में या सफाई देने में बिल्कुल यकीन नहीं रखते। देश के पीएम है भाई, बोल दिया सो बोल दिया, लंबी फेंक दी तो फेंक दिया, आप लपेटते रहो। ऐसे ही एक बार 2018 की एक सभा में मोदी जी बिहार में शौचालय निर्माण के बारे में लंबी हाँक गए। पिछले एक हफ्ते में बिहार में 8,50,000 से ज्यादा शौचालय बनाने का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह में बिहार में 8,50,000 शौचालयों का निर्माण हुआ। जी हां, एक सप्ताह में 8,50,000 शौचालय। लोग कैलकुलेटर लेकर लगे शौचालय निर्माण की रफ्तार जोड़ने। जोड़ घटाव करके हिसाब निकाला कि एक सप्ताह यानी 7 दिन यानी 168 घंटे। अब इसको 8.5 लाख शौचालय के निर्माण के हिसाब से जोड़िए तो निकला 5,059 शौचालय प्रति घंटे। थोड़ा इसको और आसान करते हुए मिनट में जोड़ते हैं तो हुआ 84 शौचालय प्रति मिनट। अब आप माथा पकड़ के बैठ जाइए या मान लीजिए कि मोदी हैं तो मुमकिन। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम लवणेन भोज्यम लवणेन भोज्यम।